आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 6:30 बज चुके हैं। लद्दाख स्पेशल लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कारगिल में किसानों के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद। 500 से ज्यादा किसानों ने वर्कशॉप में की शिरकत। काश्तकारी में जदीद तकनीक के इस्तेमाल पर दिया गया जोर। ज़ास्कार सरमाई खेलों और सयाहती मेले का आगाज। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कारगिल ने किया इफ्तिताह। फेस्टिवल का मकसद इलाके में सयाहत को देना है फरोग। और महकमे सेहत में काम करने वाले ठेकेदारों और आउटसोर्स सफाई मुलाजमीन के वफद ने एलजी से की मुलाकात। मुलाजमीन के दरपेश मसाइल पर हुई बातचीत। एलजी ने हर मुमकिन ताउन फराहम करने की दिलाई यकीन दहानी। University of Laksang Postgraduate Program Fair Registration Gozuk Chachain. Admission Fair February Chignafallaga Registration Portal Fechenzuk. Shesil Kankunis, School of Science, Arts, Humanities and Social Science, School of Commerce and Business Management, School of Education and Physical Education, School of Languages, Young School of Arts Sciences Stream Kulyang, Admission Lenmang and Chenzuk. University of Ladakh Choksna Shesil Kanuni Fan Fair. University of Laksang Postgraduate Program Fair Registration Gozuk Chachain. Admission Fair February Chignafallaga Registration Portal Fechenzuk. Shesil Kankunis, School of Science, Arts, Humanities and Social Science, School of Commerce and Business Management, School of Education and Physical Education, School of Languages, Young School of Arts Sciences Stream Kulyang, Admission Lenmang and Chenzuk. University of Ladakh Choksna Shesil Kanuni Fan Fair. University of Laksang Postgraduate Program Fair Registration Gozuk Chachain. Admission Fair. और अब पेश हैं खबरों की तफसील। इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी खरियाना ने ऑडिटोरियम हॉल कारगिल में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के ताउन से दिन भर किसानों के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया है। वर्कशॉप की तवज्जो काश्तकारी की नई टेक्नोलॉजीज पर थी। कारगिल के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए 500 से ज्यादा किसानों ने वर्कशॉप में शमूलियत इख्तियार की। प्रोग्राम के दौरान ECLHDC कारगिल काचू फेरोज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कनीज फातिमा ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा है कि इस तरह की वर्कशॉप का इनेकाद कारगिल लद्दाख के किसानों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो मुस्तफीद हो सके। मुख्तलिफ किसानों ने IPFT और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के इकदाम की सताइश की है। आज का जो प्रोग्राम है, ये वर्कशॉप जो रखी गई थी हमारे फार्मर्स के लिए, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और IPFT के कोलैबोरेशन में हुआ है। पर्टिकुलरली इस वर्कशॉप के अंदर में तो पेस्टिसाइड्स के ऊपर बात हुई है जो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रहमान। और कोशिश रहेगी LHDC कारगिल की तरफ से भी एक पूरा सपोर्ट जाए हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो एग्रीकल्चर के ऊपर महारत रखते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि लद्दाख में एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से बूस्ट किया जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे स्ट्रेंथन की जाए और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो इनका एक नया एफर्ट है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने IPFT के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर और केमिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इश्तराक में इस प्रोग्राम का हमने इत्तिमाम किया है, जिसका मकसद ये है कि हम हमारे जो यहाँ के किसान हैं उनको हम एक अवेयरनेस दे दें कि वो किस तरह से अपने फसल उगाने में कितना बेहतरी ला सकते हैं। जैसे किस तरह से अपना जो फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है और बाकी खेती बाड़ी का काम है वो कितना इनके स्किल को बढ़ाए और कैसे वो अपने फसल को, अपने पैदावार को ठीक तरह से यहाँ कर सकते हैं जिससे उनकी प्रोडक्शन और यहाँ की मार्केटिंग भी हो। तो ये किसान में बेहतरी लाने के
सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को मैं बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा, और क्योंकि देखिए हम लोग हरियाणा से हैं, वो एकदम नॉर्थ से नीचे की तरफ काफी ये है, और मतलब यहाँ से बहुत डिस्टेंस है, और लद्दाख जो है वो टोटली हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बगैर लोकल पार्टनर के इतना बड़ा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसके लिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है उसको एक अपना लोकल पार्टनर चुना, जो उन्होंने हमें यहाँ के बारे में बताया कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के फैसले के लिए करारदाद पेश करने को लेकर आज कांग्रेस ने लद्दाख में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि कांग्रेस की जानिब से 6th शेड्यूल के लिए करारदाद पेश करेगी। Ladakh da funskiop limutu pasalte menengai dukchesman ngal sujeman sikar bole. Butkani dang February 6 mi jaga ta Ladakh spa changma mane acho no chimi chochung bod musulman ngata mashika bastenkan ngata lazna chokan machokan loptuk lazna yotkan metkan lit ngata changma bing tyongste diring chukba majom kani gelrap sena mathom kan majung kan magics kan diring ngata mitans mangko jingata jive ngata चोप्पा जी ngata चुगाजात ngata जुलुसी ngata किंगाजात ले चलो आंदोलन निष्पा होने कांतेस लोग्यूर मायों आयोत ना ये जुआ इनको आ ngajeni nani inna bulpin nasa inna bulteno 6 schedule budis chiduk minut diskan bole कांतेस निजे तावा टंगपो डंडा इन्ना पार्टी रूज बोरा ला नतंग संगमार की जुनोगी पार्टी हो तेने शेजिक चिक का चिक्की संगमा चिक योगोस गगर पे नजर का निस्तावा खुरकानी पार्टी इनो इन बसम कोमरी पार्टी रूस बोराला मेन दुक्चेशिक बने अच्छा ngize 6 schedule bina you ठीक बिरु का ठीक बिरु ngaje chokna i proposal बोइंदन क्यों 6 schedule वाका बोरिन यो तो कभी पेशिंग इसके ना यो तो इसका से वाता बस पे बोरिन ले तेने का ता संमा लोक से रिजोल्यूशन दिका का संमा टिकेट त्यो दुन लेकिन त्यो शिंगे ज्यादा बिरु ठीक मानो जरचास पमिनी या ठीक रख बाबा ये ठीक पुचिनो ngize देर चोक 6 schedule मान बा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ठीक है तने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को यू इन जरे चेयरमैन CCLAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखू ने ज़ंस्कार सब डिवीजन का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने आज से 17 फरवरी तक ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म फेस्टिवल में शिरकत की है। इधर चेयरमैन CCLAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखू ने ज़ंस्कार में तरक्याती मंसूबों के हवाले से एक जायजा मीटिंग की सदारत की है। इस मौके पर जहां अफसरान ने उन्हें प्रोजेक्टों के बारे में तफसीलात फराम की, वहीं उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि वो जारी तरक्याती प्रोजेक्टों के काम में सूरत लाए ताकि उन्हें मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। चोलतसे कलम में 9 UXO की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर SDM खारू ने फौरी तौर पर त्रिशूल डिवीजन के साथ मामला उठाया। उसके बाद ही त्रिशूल इंजीनियर्स ने फौरी तौर पर लद्दाख पुलिस के एहलकारों की मौजूदगी में इसके फौरी हल को यकीनी बनाया और गांवों की कम्युनिटी के लिए इलाके को महफूज बनाया। जिला इंतजामिया ने सूरत हाल से निपटने में फौरी रद्दअमल के लिए त्रिशूल डिवीजन का शुक्रिया अदा किया। NPNCDs की मुहिम 100 दिनों में औरल छाती और सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए ले अस्पताल में शुरू हुई। खवातीन की सेहत को तरजीह देने की तरफ एक अहम पेशरफ्त में गैर मुतदी अमराज की रोकथाम और कंट्रोल के कौमी प्रोग्राम ने पूरे हिंदुस्तान में तब्दीली की पहल शुरू की है। मुहिम का मकसद उन मुरवजा कैंसरों की जल्द पता लगाने और उनकी रोकथाम को यकीनी बनाना है। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में इस मुहिम का आगाज SNM अस्पताल लेह में डेंटल सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट और गायनोकोलॉजी में भी हुआ है। शोबे औरल छाती और सर्विकल कैंसर के लिए जामिया स्क्रीनिंग फराम करके ये प्रोग्राम न सिर्फ सेहत के फौरी खदशात को दूर करता है बल्कि खवातीन की आबादी की तवील मुद्दती बहबूद में भी हिस्सा डालता है। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। महकमे सेहत में काम करने वाले ठेकेदारों और आउटसोर्स सफाई मुलाजमीन पर मुश्तमिल एक वफद ने ताहिरा बानो की क़यादत में आज LG लद्दाख से मुलाकात की है। इस मौके पर ताहिरा ने LG लद्दाख को बताया है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लगभग 12 आउटसोर्स सफाई वाले और 14 हाउस कीपिंग अमले कोविड की वबा दौरान मसरूफ अमल रहे। उन्होंने अपनी खदमात अंजाम दी हैं। इस मौके पर उन्होंने LG से दरख्वास्त की है कि वो 50% उन सर्विस आउटसोर्स सफाई वालों की
मुस्तकिल पोस्ट पर गौर करें, जिसके लिए हाल ही में लेह ने सफाई वालों की 29 असामियों के लिए का इम्तिहान भी लिया था, लेकिन किसी भी उम्मीदवार ने इसे कबूल नहीं किया है। ताहिरा ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे की भी दरख्वास्त की है। LG लद्दाख ने बताया है कि सफाई वालों की मुस्तकिल पोस्टों को दोबारा नोटिफाई किया जाएगा और ताहिरा और दीगर उम्मीदवारों को इम्तिहान में शिरकत के लिए कहा जाएगा। उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को हिदायत की है कि वो इन आउटसोर्स सफाई वालों हाउस कीपर्स को मुफ्त कोचिंग फराहम करे ताकि वो इम्तिहान में दोबारा शिरकत कर सके। काउंसलर LAHDC कारगिल अब्दुल वाहिद ने एक वफद की क़यादत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख BD मिश्रा से मुलाकात की है, जिसमें मेडिकल सेंटर की अपग्रेडेशन, एक नए हेल्थ सेंटर, ट्रॉमा सेंटर और अदरास के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की तामीर समेत मुतालबात पेश किए हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने हेल्थ सेंटर की तामीर और ट्रॉमा यूनिट के क़याम के लिए इक़दाम की हिदायत की है। लद्दाख टूरिज्म पवेलियन को OTM 2024 में बेहतरीन डिजाइन और सजावट के अवार्ड का फातिहा करार दिया गया है। जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में ट्रैवल ट्रेड फेयर के तीसरे दिन मुनक्कदा अवार्ड तकरीब में अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। वजीर ने लद्दाख टूरिज्म पवेलियन का भी दौरा किया और सयाहत के अहदेदारों और शरीक नुमाइश कुनंदगान से बातचीत की है। लद्दाख पवेलियन ने OTM के तीनों दिनों में कौमी और बैन अल-अक़वामी सफरी, तिजारती, बरादरी और ज़ायरीन की जानिब से ज़बरदस्त रद्दअमल को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। सयाहत के फ़रोग़ के इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर लद्दाख टूरिज्म ने अपने सरकारी वफ़द के साथ 30 से ज़्यादा शरीक नुमाइश कुनगान के साथ शिरकत की थी। लद्दाखी लोक कहानियों के जरिए वाइल्ड लाइफ की तलाश चस्कूर हाउस लेह में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम एक नुमाइश का एहतमाम किया गया है। What she was trying to see was कि कैसे फीचर होती है, like what are the different ways of thinking about wildlife and what role does that play in conservation. So काफी सारी research has been done on चोगलामसर लेह में 24वें बटालियन इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस के कंभाल हाल में 12वीं किस्त का रोजगार मेला मुनक्कद किया गया था। इस तकरीब में हुकूमत हिंद के ज़राअत और किसानों के बहबूद के वज़ीर ममलिकत कैलाश चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी। उनके साथ लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट जिमयांग सिरेंग नमग्याल भी मौजूद थे। मुल्क भर में 47 मराकज़ पर रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी शोबों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों में 1 लाख से ज़ायद तकरूरी खतूत तकसीम किए गए हैं। उनमें से लेह में 24वीं बटालियन ITBP ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख से 26 नए तैनात एहलकारों को तकरूरी के खतूत तकसीम किए हैं। ज़रस्कार सरमाई खेलों और सयाहती मेले का आगाज आज बड़े जोश खरोश के साथ किया गया है, जिसमें 3 दिन की सरगर्मियों और सकाफती मेलों का आगाज किया गया है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एकेडमी के ज़रिए एहतमाम यूटी लद्दाख के महकमे सयाहत के ताउन से इस फेस्टिवल का मकसद खत्ते के भरपूर सकाफती वर्से और एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देना है। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की मौजूदगी में हुआ है। LAHDC कारगिल के CEC जाफर अली आखून, एजुकेशन के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जाकिर हुसैन और दीगर अफसरान और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रेजेंट करने का साथ ही साथ ये ज़ांस्कर जो है ना वो टूरिज्म मैप पे ऑलरेडी आ चुका है और ज़ांस्कर ऑलरेडी प्रमोटेड है टूरिज्म के लिहाज से। लद्दाख और ज़ांस्कर के नाम से जो है ना आज पूरे दुनिया में जो है ना वो मशहूर है। लेकिन ये विंटर सपोर्ट को आगे लाने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा पहल रहा है। 2 साल पहले 2021 में फर्स्ट एडिशन ऑफ ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड टूरिज्म फेस्टिवल हुआ था, जिसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी भी यहाँ पे आए थे, हमारे MP साहब आए थे और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे इवन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी यहाँ पे थे। उसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन गया और ये बड़ा लार्ज स्केल पे जो ये प्रमोट। सबसे पहले तो दोनों में ज़ांस्कर फेस्टिवल के लिए जिसमें हमारा विंटर स्पोर्ट्स एंड ये टूरिज्म के फेस्टिवल है, उसके लिए एक तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे करगिल एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर हमारे
नाजरीन, फिलहाल लद्दाख स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज पर अगला बुलेटिन 7 बजे कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।